जब भी भगत सिंह का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? एक क्रांतिकारी, एक शहीद। लेकिन क्या हम भगत सिंह को एक विचारक के तौर पर जानते हैं? आज हम उनकी शहादत से आगे बढ़कर उनके दर्शन को, उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। वो नौजवान जिसने हंसते हंसते देश के लिए जान कुर्बान कर दी, यही तो है वो छवि जो हम सबके दिलो दिमाग में बसी है। और इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत ही गौरवशाली सच है। मगर इस शहादत के पर्दे के पीछे एक और भगत सिंह भी तो थे। एक विचारक, एक दार्शनिक। वो इंसान जो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि समाज, धर्म और इंसानियत से जुड़े मुद्दों पर भी गहरे सवाल खड़े कर रहा था। और जानते हैं उनका सबसे साहसी और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला विचार क्या था? उनका नास्तिक होना। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया, मैं नास्तिक हूं। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, भगत सिंह के मन में ये जो विचार था ना, ये कोई रातों रात नहीं आया। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी, उनके बचपन के अनुभवों में। कह सकते हैं कि यहीं से उनके इस बौद्धिक सफर की असल शुरुआत हुई थी। वो अपने चारों तरफ देखते थे, लोग गहरी आस्था में डूबे हुए हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह। लेकिन फिर वो उसी समाज में भयानक गरीबी और नाइंसाफी भी देखते थे। तो उनके दिमाग में एक सवाल कौन था कि भाई, अगर प्रार्थना में इतनी ही शक्ति है तो फिर लोगों की ये तकलीफें खत्म क्यों नहीं हो जाती? बस यहीं से तर्क और संदेह की वो पहली किरण फूटी। और ये सवाल ना बहुत सीधा और लॉजिकल था। अगर ईश्वर सच में है तो दुनिया में इतनी पीड़ा, इतना दुख क्यों है? ये कोई इमोशनल सवाल नहीं था, समझिए। ये एक प्योर लॉजिक था, एक ऐसा तर्क जिसने उन्हें पारंपरिक आस्थाओं के दायरे से बाहर निकलकर सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उनके मन का ये शुरुआती शक, ये संदेह, एक मजबूत विचारधारा में बदल गया। अब वो सिर्फ सवाल नहीं कर रहे थे, नहीं, अब वो समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठे अंधविश्वास पर सीधा हमला कर रहे थे। उनका मानना था कि धर्म इंसान को कमजोर करता है। अब सवाल उठता है, कैसे? उनका तर्क था कि ये लोगों से उनकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेता है। कौन सी ताकत? सोचने और सवाल करने की ताकत। ये उन्हें हर चीज के लिए बस किस्मत या फिर भगवान पर निर्भर बना देता है। तो यहाँ पर उनके विचारों का सार एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है धर्म, जो उनके हिसाब से इंसान को कमजोर और दूसरों पर निर्भर बनाता है, और दूसरी तरफ है तर्क, यानी रीजन, जो इंसान को अपनी खुद की शक्ति का एहसास कराता है और असल में सच्ची आज़ादी की नींव रखता है। जरा इस बात की गहराई देखिए। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था। नहीं, उनके लिए असली आज़ादी वो थी जब इंसान अपने दिमाग को, अपने जहन को अंधविश्वास की बेड़ियों से आज़ाद करता है। तो फिर सवाल ये है कि भगत सिंह के लिए नास्तिकता का असल मतलब था क्या? क्या ये सिर्फ भगवान को नकारना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो इंसान की अपनी काबिलियत में, अपनी क्षमता में एक अटूट, एक पॉजिटिव विश्वास था। उनके लिए नास्तिकता की परिभाषा ही अलग थी। ये ईश्वर से नफरत करना नहीं था, बल्कि ये इंसानी तर्क में, उसकी मेहनत में और साइंटिफिक सोच में एक बहुत गहरा यकीन था। ये आप कह सकते हैं आत्मनिर्भरता का दर्शन था कि इंसान अपनी दुनिया खुद बनाता है, कोई और नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा था, मैं अपनी किस्मत में नहीं, अपने कर्मों में विश्वास करता हूँ। सोचिए, ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। ये दिखाती है कि वो इंसान के इरादों को, उसकी कोशिशों को किसी भी दैवीय शक्ति से कहीं ऊपर रखते थे। और इसीलिए भगत सिंह के लिए नास्तिक होना कोई शर्म की बात नहीं थी, बल्कि ये तो गर्व की बात थी। ये एक तरह का ऐलान था कि वो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अपने रास्ते खुद बनाएंगे। अब चलते हैं उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की तरफ। एक ऐसा समय जब मौत दरवाजे पर खड़ी थी, और ठीक उसी वक्त उनके विचारों की मजबूती और भी ज्यादा निखर कर सामने आई। अपनी फांसी से बस कुछ ही दिन पहले, सोचकर देखिए, एक ऐसा पल जब बड़े बड़ों का विश्वास डगमगा जाता है। ठीक उस वक्त उन्होंने अपने विचारों को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक हूं और मुझे इस पर गर्व है। मौत के साए में खड़े होकर भी वो अपने तर्क और विवेक के रास्ते से 1 इंच भी नहीं हटे। ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत था।
तो ये सिर्फ उनका कोई निजी विश्वास नहीं था, नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए एक ऐलान था, दिमाग की आज़ादी का ऐलान। ये एक सीधा साधा संदेश था कि हर किसी को बिना किसी डर के आज़ादी से सोचने का पूरा हक है। और भगत सिंह की यही विरासत आज हमारे लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। आज के दौर में जब चारों तरफ से विचारों की, इन्फॉर्मेशन की बौछार हो रही है, तो ऐसे में स्वतंत्र रूप से सोचने का, इंडिपेंडेंटली सोचने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है।